नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। आज हम लोग रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन रेलवे और एसएससी में बार बार पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। सभी मिक्स प्रश्न है, और ऐसा क्वेश्चन है कि दोनों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, वो सभी क्वेश्चन भी लेके आए हुए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा। जो श्रृंखला हमको दिया गया है इसमें अगला अक्षर यहाँ पे क्या होगा, अगला अक्षर क्या होगा वो हमको ज्ञात करना है। आखिर देखेंगे इस सभी के बीच क्या रिलेशन है, वही करके हम लोग यहाँ आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बताएं कि नंबरिंग करते हैं। ए 1 नंबर पे है, डी हमारा कितने नंबर पे है 4 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, ई 5 नंबर पे। आप लोग को लग रहा होगा इतना जल्दी कैसे कर लिए। आप लोग को भी करना है तो वीडियो अपलोडेड है, जाके देखिए। मस्त तरीका बताएं ABCD को याद करने का, ठीक है। अब देखिए कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है, फिर 1 घट गया है, फिर 4 बढ़ गया है, और फिर 2 घट गया है, फिर 5 बढ़ जाएगा। 5 बढ़ जाएगा तो 12 ऑप्शन है ना। ऐसा नहीं, कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा है ना इन दोनों के बीच। एक कितना 3 बढ़ गया, देखिए +3 हुआ है, फिर क्या हुआ 1 घट गया, फिर कितना हो गया 4 बढ़ गया है, फिर कितना 1 घट गया, 2 घट गया है, फिर कितना 5 बढ़ जाना चाहिए। तो 5 और 5 10, अच्छा 5 5 10 नंबर पे जे है तो हमारा जे हो जाएगा। कितना समझे बात को, अगर नहीं समझे तो फिर से समझिए। देखिए और दूसरा भी तरीका बताते हैं हम, पहले ये तरीका देख लीजिए। पहले कितना बढ़ा 3 बढ़ा, अब फिर 1 घट गया। देखिए 3 बढ़ा है तो डी लिखा, अब फिर 1 घटा के सी लिख लिया। 3 बढ़ा 1 घटा, फिर 4 से 7 कर दिया, कितना 4 बढ़ा और 2 घट गया। पहले 3 बढ़ा 1 घटा, अब 3 के बाद 4 बढ़ा और 1 के बाद 2 घट गया, ठीक है। 4 बढ़ा 2 घट गया। अब फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 नंबर पे जे आता है। और अगला भी पूछता तो क्या करते, फिर 3 घटा देते तो 7 आ जाता, 7 हमारा जी है। लेकिन हमको ये पूछबे नहीं किया, अगला डायरेक्ट हमसे पूछा है जे, तो जे हो जाएगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए रीजनिंग है, जितना दिमाग लगा सकते हैं, बार बार बोलते हैं, जितना दिमाग लगा सकते हैं वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आ गया डायरेक्ट। देखिए अभी दूसरा भी तरीका देखते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका इसका क्या होगा, तो कुछ दूसरा हम लोग सोच सकते हैं, क्या देखते हैं, क्या पता दूसरा तरीका बन जाए। ठीक है। अब देखिए एक ऐसे में तो वही एगो तरीका दिखा जो कि हम अभी नहीं भूल गए। अब एक छोड़ के भी देखिए, 1 के बाद कितना लिख दिया 3, 2 प्लस किया ना। अब फिर 3 के बाद कितना लिख दिया 5, फिर 2 प्लस किया। तो 5 के बाद कितना लिख देते हैं, यहाँ पे 7 लिख देते, 2 प्लस करके 7 नंबर पे जी आता है। तो जी भी है, देखिए हमारा आ गया ना। लेकिन हमको तो ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो हमको इससे कोई मतलब ही नहीं। चलिए इसको गोली मारिए। अब हम कहाँ से आगे बढ़ेंगे, एक छोड़ के आगे बढ़े थे। तो 4 था, तो 4 3 7, अब 7 3 10, 3 3 यहाँ भी 3 बढ़ाते हैं, 3 बढ़ा देंगे, 7 3 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 नंबर पे क्या है जे है, तो ऑप्शन जे हमारा, ऑप्शन बी हमारा जे है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जिस प्रकार से चाहें, जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है, मैथ का क्वेश्चन रहता है, जैसे जितना तरीका, बहुत सारा तरीका होता है। कोई एक लिमिटेड तरीका है, इसका नहीं है कि लिमिटेड है कि हाँ 5 तरीका है, 2 तरीका है, जो भी तरीका से बन जाए बस सही तरीका, मतलब सही चीज़ होना चाहिए लागू। ऐसा नहीं कि 2 2 4 कर, 2 2 3 कर दिए, 2 2 4 ही होना चाहिए, बस बन जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो कि रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। पी का अर्थ भाग है। इसका अब एगो पढ़ लिए कि पी का अर्थ भाग है। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। इतना पढ़ने का 18 है तो 18 हम लोग लिख लेंगे 18। अब क्या है क्यू है, तो क्यू का अर्थ देखेंगे। क्यू का अर्थ क्या है, गुना है, तो हम लोग 18 के बाद गुना करेंगे। फिर क्या है 12 है तो 12 देंगे। फिर क्या है पी है, तो पी का अर्थ क्या है भाग है, तो भाग का चिन्ह देंगे। फिर क्या है 4 है तो 4 देंगे। फिर क्या है आर है, तो आर का प्लस है तो प्लस देंगे। फिर 5 है तो 5 देंगे। फिर क्या है एस है, तो एस का घटा है तो घटा देंगे। और 6 है तो 6 देंगे। अब इसको सॉल्व करने तो एवे करता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, भाग का काम करते हैं। वो बोर्ड मास, ठीक है, का करी तब करी, भागा गुना सकल जोड़ करी घटा करी, या फिर उससे भी अच्छा, का को पहले काट दो, ताको तो तुम भाग, गुना करो फल जोड़ दो, ताको रिम घटाओ। तो सबसे पहले का को पहले काट दो, का ताको दो तुम भाग, का तो काम है ना, तो का को पहले नहीं काटेंगे, है ये नहीं तो काटेंगे कैसे। फिर का को पहले काट दो, ताको तो तुम भाग, फिर हमको भाग देना है, ठीक है। देखिए पहले मतलब भाग का क्रिया करते हैं, भाग का 4 तिया 12। अब भाग के बाद गुना करेंगे तो 8 8 54।
ये दोनों का यहीं पे काम कर लेते हैं तो -1 कितना आ जाएगा 53। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए हमारा है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिएगा अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा? ये जो श्रृंखला दिया गया है इसमें से अगला संख्या क्या होगा पूछा है। 4 है, फिर 2 है, कितना घटाया है? 2 घटा दिया, फिर 0 जोड़ा ही घटाया है, 0 घटा दिया होगा, फिर 2 जोड़ दिया होगा, फिर 10। कोई रिलेशन दिख रहा है इस सभी के बीच? नहीं, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। शुरू में नहीं दिखा, वहीं पे काट देना चाहिए। तो कुछ हम लोग दूसरा सोचते हैं। दूसरा क्या सोच सकते हैं? तो चलिए सोचते हैं पहले। अच्छा 4 है ना, तो 4 में क्या करते हैं? 1 से गुना कर देते हैं। 4 में जो है, रुकिए क्या है? 4 है तो 4 में 1 से गुना में क्या किए? 1 से गुना किया कितना हो गया? 4 हो गया। इसमें 2 घटा दिए कितना हो गया? 2 हो गया। अब अगला में भी करेंगे। अब 1 से गुना किया तब कितना से करेंगे? 2 से गुना, तो कितना है? 2 है। 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। एकरों में 2 घटा देंगे तो कितना? 2 आ जाएगा। देखिए आगे भी 2 लिखा है ना, मतलब ये पैटर्न हमारा चल रहा है। देखिए यहाँ भी 2 आया था, 2 लिखा हुआ था, यहाँ भी 2 आया था, यहाँ भी 2। अब फिर कितना से गुना किए? यहाँ पे 1 से गुना किए तो 2 से, एकरा में कितना से? 3 से गुना करेंगे तो 2 है ना। अब देखिए मिटा देते हैं थोड़ा सा, समझ गए इतना। अब कितना है? 2 है, तो 2 में कितना से गुना करेंगे? 3 से गुना करेंगे, 6 हो जाएगा। अब फिर 2 घटा देंगे, देखिए 4 लिख दिया है ना, 4 लिखा हुआ है। अब 4 में कितना से गुना करेंगे? कितना से? 3 से। अब 4 से, 4 चौके 16, और 16 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 14। यहाँ पे देखिए 14 भी लिखा है, वाह। अब कितना से गुना? 4 से भी गुना करते हैं। अब 14 में कितना? 5 से गुना करेंगे तो 14 25 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। एक में क्या करेंगे? 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। तो 68 हमारा कोई ऑप्शन में है? तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी में है 68। किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में है 68, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये जो विकल्प दिया गया है उससे संबंधित संख्या को चुनना है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो हमको ज्ञात करना है। तो देखिए 8 से क्या किया? 9 कर दिया, 1 बढ़ा दिया ना, मतलब पीछे में क्या होना चाहिए? अगर आगे 9 है तो पीछे 1 कम 8, यहाँ 25 है तो पीछे 1 कम 24 होना चाहिए, जो कि हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं है। मतलब ये तरीका नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा? कुछ दूसरा तरीका सोचते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये 2 का क्यूब दिया हुआ है ना, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3 का स्क्वायर दिया हुआ है। लगातार है ना, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से ये हमको दिख रहा है, ये क्या है? 5 का स्क्वायर, तो इससे 1 कम, तो 4 का क्यूब होना चाहिए ये। जैसे यहाँ पे देखिए स्क्वायर से पहले ओकरा से कम 3 ओकर क्यूब, सॉरी 3 था तो ओकरा से कम 2 का क्यूब। यहाँ पे 5 का स्क्वायर दिया था तो 5 से कम 4 का क्यूब, 4 चौक 64। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितना आ जाएगा? 64, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। किस में है? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन भी खूबसूरत होता है, हाँ ठीक है। तो थैंक यू।